अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दूसरे पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हॉर्स इन द टाइड ऑब्जेक्ट एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर साइडेड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। एक स्क्वायर साइड है जिसपे घास लगी है और उसकी साइड कितना दिया है 15 मीटर। इसको ये बी सी डी मान लीजिए। ये स्क्वायर फील्ड है जिसमें ग्रास लगी है बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये कोने में एक खूंटी से घोड़ा बंधा हुआ है जो 5 मीटर रोप है, यानी ये रस्सा इस कॉर्नर पर बांधा गया है जो 5 मीटर का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ये जो घोड़ा है घास को चल रहा है तो 5 मीटर में इसकी एरिया क्या होगी। यही हमारा पहला वाला पार्ट कह रहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन व्हिच हॉर्स कैन बी ग्रेज्ड। कितने एरिया में जो है ये घोड़ा घास चल सकता है, ये पूछ रहा है। तो ये सेक्टर हुआ, यानी थीटा हमारा कितना हुआ 90 डिग्री। कि स्क्वायर जो है हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है। ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। तो इसके कोने से बना है 5 मीटर रोप है, तो रेडियस हो गया। तो रेडियस हो गया हमारा 5 मीटर। अब एरिया आप सेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे इसको रख लीजिए पी, यहाँ क्यू रख लीजिए, इसको यस मान लीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर कौन कौन, डी पी एस क्यू, डी पी एस क्यू। ठीक, तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपान 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5 इंटू 5, ये कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 3.14 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 और 6.25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 2 8, 6 3 जा 18, 0 8 7 15 और 5 2 7 4 11 1 12 6 8 14 1 15 16 8 1 कैरी 9 1 40 डेसिमल, तो 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया ये एरिया ऑफ सेक्टर का, एक कॉर्नर का। कितने का, जो दिया गया था 5 मीटर्स का जो रोप था। तो ये निकल के आ गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर इसी रस्से को और बढ़ा दिया जाए, कितना 10 मीटर कर दिया जाए, यहाँ से ये 10 मीटर हो जाए रेडियस, तो कितना घास हो चलेगा और कितना इंक्रीज हुआ ये भी पूछ रहा है। तो इसका पूरा निकाल करके, यानी इसको मान लीजिए टी और इसको मान लीजिए यू और इसको मान लीजिए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डी टी बी यू, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा, एंगल तो वही रहेगा 90, लेकिन रेडियस चेंज होगा, रेडियस 10 इंटू 10 होगा। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3.14 इंटू 5 5 जा 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 8 7 15, 5 2 7 1 8 6 1 7, 78.50, 78.50 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया।
एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर, बड़ा वाला, BTBUT, ये इसका एरिया निकल के आ गया। अब इसमें कह रहा है कि इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया। अब कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया, तो इसमें में से ये वाला माइनस कर दीजिए, 78.5000 माइनस 19.625। अब इसमें माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4, तो 4 में से 6 जाना है, करीब डाले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 9 जाएगा ना, यहाँ से कैरी लेंगे तो 17, और 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया जो है क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे आपका ये आंसर ये मिला, एक आंसर ये मिला, और इंक्रीज एरिया का आंसर यहाँ। क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ब्रूच इन मेड विद द सिल्वर वायर इनटू द फॉर्म ऑफ द सर्किल विद डायमीटर 35 mm। जो सिल्वर वायर है किस रूप में है, एक सर्किल के रूप में, जिसका डायमीटर कितना है 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ 5 डायमीटर व्हिच डिवाइडेड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ये जो फिगर बना हुआ है से ब्रूच बनाया गया है सिल्वर वायर से, और ये 10 पार्टों में विभक्त है। तो पूछ रहा है एक का सेक्टर की एरिया, मतलब ये जो है इसका कितना होगा एरिया, एक का ही पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, इन द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ पूछ रही है कि कितना इसमें सिल्वर वायर का लेंथ लगा है बनाने में, और एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये ब्रूच बनाया गया है इसकी एरिया पूछ रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन आप कीजिए मेहनत से कीजिए, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं। अब यह नहीं है कि तुम लाल पीली नीली परी में बच जाओ तो पढ़ाई न कर पाओ। जो पढ़िए ये सब सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। एनसीईआरटी के अलावा बोर्ड में और कोई क्वेश्चन आता नहीं, जो आएगा आपका एग्जाम्पल्स आएंगे और एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन आएंगे, जिसका लगभग 100% आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप जो भी पढ़िए सालिद पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो, जो टीचर तुम्हारे पास है उनका भी नाम रोशन हो। तो ये सब, बाकी ये सब बेकार में छैला बाबू बन करके काम मत करो, मेहनत करके पढ़ना सीखो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, अब टोटल लेंथ इसमें पूछ रहा है कि कितना लगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सर्किल के रूप में बनाया गया है, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर, कौन सा वायर, सिल्वर वायर का। तो पहले तो निकालेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस 5 इंटू डायमीटर। अब सरकमफेरेंस यानी कि रेडियस कितना दिया है 35, यानी आर डायमीटर हमारा डायमीटर 35 दिया है, यानी 2r इक्वल टू 35, तो r इक्वल टू 35/2। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर हमारा 35 रख दीजिए। 2 से ये 2 कैंसिल, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 22 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, इनको ऐड कर दीजिए। तो 5 7 1 8 1 1 2 285 mm। ये आपका निकल आया टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल
लेंथ ऑफ वायर निकल के हमारा ये आ गया। तो एक आंसर तुम्हें फर्स्ट वाला पार्ट का मिल गया, यह इसका आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब एक tan इक्वल पार्ट में, तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, टोटल कितना कंप्लीट एंगल बनाता है 360 और बाई 10 कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा हमारा आ गया कितना 36 डिग्री, ये हमें मिल गया थीटा। अब सेक्टर वाला फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/2, इस पर स्क्वायर लगा है तो 2 टाइम्स इसको लिखेंगे 35/2, ये 31 जा 36 1 जा 36 और 36 1 जा 36 0, 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 11। अब कोई कटने वाला तो है नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 इंटू 35/2, 2 जा 4, 11 5 जा 55, तो 5 करिए आया 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38/4। जाओ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा mm स्क्वायर, यही ये सेक्टर का, ये सेक्टर का फार्मूला था थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो है वैल्यू रख दिए 36, यहाँ से हमने एंगल निकाला, पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, बाई 10 से डिवाइड करिए तो 36, यानी ईच सेक्टर 36 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर रेडियस 35/2, 35/2, ठीक, वैल्यू निकाल दिए, इसका मल्टीप्लाई करके 385/4 mm स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर द इक्वली स्पेस्ड इन फिगर। और फिगर सही नहीं बना है, एक अम्ब्रेला बनाया गया है जिसमें 8 रिब्स हैं, 8 भाग हैं इसके। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए प्लेट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस गिवन है जो सर्किल के रूप में बनाया गया जिसका रेडियस है 45, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, यानी इनके बीच की एरिया हमें पता करना, ठीक। तो एक रिब्स की हमें पता करना, तो यहाँ पे रेडियस दिया ही है, रेडियस आर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और क्या है एंगल पता करना। अब एंगल में देखिए कितने पार्टों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टों में है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन कितना 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गए थीटा की वैल्यू। तो ये आ गया 45, ये हमारा डिग्री मिल गया। अब हमें एरिया निकाल देना है, तो एरिया किसके रूप में है, एक सेक्टर के रूप में, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 45, देखिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ है ये 45 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 45, सिंपलीफाई कीजिए तो ये बनेगा
15 से काट दीजिए। 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 2, 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आया कितना? और कोई कटने वाला है नहीं। 11 इंटू 45 बाई 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये निकल के आएगा 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 5 49 इंटू 45 बाई 28। अब 495 को 45 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 2 47, कैरी आया 4, 5 4 जा 20 और 4 24, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 36 to 38, कैरी आया 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 5 7 8 4 12, 9 2 11 1 12 1 1 2, 22,275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल के हमारा आ गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट।